पुराने राज में हुड्डा का राज जब होता था, कांग्रेस का जरा राज था, जो लोगों की ज़मीनें खोसी जाती थी, लोगों की ज़मीनें एक्वायर की जाती थी, उनको ज़बरदस्ती रॉबर्ट वाड्रा का जो काम है, साबे जमाई राजा को, कांग्रेस के जो जमाई राजा हैं उनको ज़मीन दी जाती थी। हारी हो गई जनता, जनार्दन ने हमें नकार दिया लोकसभा में, तो कारण तो ये है ही कि पब्लिक में हमारे प्रति जो वोट नहीं हैं, लोगों का रुझान अब वो नहीं। आप यकीन मानिए इन्होंने फार्म तक भरवाए लोगों से, और वो फार्म लेके लोग जैसे इलेक्शन ख़त्म हुआ, मेरे वार्ड के कुछ गरीब आदमी जो इन्होंने बहका के वोट ले ली, वो मेरे पास भी आए कि प्रधान जी 8500 रुपये अब कहाँ मिलेंगे। रोहतक लोकसभा में भी हमारी जो हार हुई है उसमें भी कहीं ना कहीं कमियां ज़्यादा थी, उसको हम नहीं पहचान पाए। लोगों को जो मैं कह रहा हूँ बहकाने की जो राजनीति की है कांग्रेस वालों में, उसमें कहीं ना कहीं जनता जनार्दन बहक गई। लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। पर हमारे कार्यकर्ताओं में थोड़ा जोश की कमी थी, थोड़ा जो हम नहीं चीज़ों को समझ पाए, इसका हर्जाना हमें भुगतना पड़ा। कांग्रेस का मैनिफेस्टो आप उठाओगे तो उसमें कहीं भी नहीं लिखा कि बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपये कर देंगे। इन्होंने झूठ की राजनीति की। 6,000 रुपये पेंशन, अगर विधानसभा का चुनाव नहीं था कि विधानसभा में ये कर देते, अभी अपना मैनिफेस्टो लाएं यार, इसमें लिखें 6,000 रुपये। आपको कहीं ना कहीं चाहे अलग टीम बना के प्रचार हुआ, आपका जैसे कहना है, चाहे इकट्ठे होकर प्रचार हुआ, प्रचार तो पार्टी का ही हुआ। मुझे लगता है हर एक आदमी की अपनी कुछ हो सकता है मजबूरियाँ हों। हमारे शर्मा जी कहीं बिज़ी हों, इसलिए 1-2 मीटिंग में हो सकता है, मैं 1-2 मीटिंग में भी नहीं जाता। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं भारतीय जनता पार्टी से दूर हो गया। हरियाणा टॉप देखा है सारे भाइयों ना, राम राम। मेरे साथ आज मौजूद हैं झज्जर नगर पालिका के पूर्व वाइस चेयरमैन भी रहे हैं, वर्तमान में वार्ड की राजनीति का दम भरने के साथ साथ विधानसभा की राजनीति का भी दम भरते हैं। और मैं इनकी राजनीति की बात करूं तो वार्ड की राजनीति हो चाहे विधानसभा की राजनीति, ये उस राजनीति पर अपनी पूरी तरह से पकड़ रखते हैं। लेकिन हाल ही में संपन्न हुए चुनाव में भाजपा किस तरह से हाशिए पर आ गई, इन्हीं बातों को बात करने के लिए हमने आज अपने स्टूडियो में इन्हें आमंत्रित किया है। मैं बात करूंगा भाजपा के जिला सचिव प्रवीण गर्ग जी से। गर्ग साहब, हरियाणा टॉप में आपका स्वागत है। गर्ग साहब, लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी 10 की 10 सीटें हरियाणा में जीतने का दम भरती थी। क्या बात हुई, क्या कमियां रहीं कि 10 की 10 सीटें तो छोड़े, आपके अपने ही गृह क्षेत्र में भाजपा जो है बुरी तरह से हार गई? पहले तो प्रथम जी मैं आपका धन्यवाद करूंगा, हरियाणा टॉप में आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। और मेरा ऐसा मानना है, जैसे आपने कहा कि 10 की 10 सीटें हमने पूरे हरियाणा लोकसभा की जीतने का जो हमारा दावा था, उसमें से हमने 5 जीती। तो क्या प्रथम जी मैं पूछना चाहूँगा, 5 जीती है, 5 तो कहीं ना कहीं हमने जीती है। कुछ कमियां रही हैं, कुछ जिसकी समीक्षा हमारे सीएम साहब, हमारे मनोहर लाल खट्टर जी जो अब केंद्र में मंत्री बन गए हैं, उसकी समीक्षा कंटिन्यू चल रही है। और इस पे कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही हैं, उसको डैमेज कंट्रोल जो हुआ है, जो हमें करना है, उसके लिए लगातार बैठकों का दौर जारी है। और जैसे हमारे यहाँ रोहतक लोकसभा में भी हमारी जो हार हुई है उसमें भी कहीं ना कहीं कमियां ज़्यादा थी, उसको हम नहीं पहचान पाए। और उस कमियों के कारण ही ऐसा हुआ कि हम आज रोहतक लोकसभा की जो सीट थी उसको हम लूज़ कर चुके। रोहतक की बात करूं, आप कहते हो कि कमियां आई, तो अब लोकसभा चुनाव को संपन्न हुए भी मेरे ख्याल में काफ़ी समय हो गया है, करीब करीब 1 महीना होने को है। तो क्या अभी तक कोई कारण सामने नहीं आया आप लोगों के? कारण तो प्रथम जी ऐसा है, कारण तो देखो, ऐसा नहीं है कि जब हारी हो गई, जनता जनार्दन ने हमें नकार दिया लोकसभा में, तो कारण तो ये है ही कि पब्लिक में हमारे प्रति जो वोट नहीं हैं, लोगों का रुझान अब वो नहीं। हालांकि देखो, भारतीय जनता पार्टी ने काम की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत काम किया। आयुष्मान योजना है, गरीब आदमियों का जो इलाज जो कंटिन्यू चल रहा है, आज भी चल रहा है। PMRY योजना है, गरीब लोगों का जो मकान बनाने का 2.5 लाख 1.5 लाख रुपए का जो योजना है। अभी हाल ही में देखो, आप देखो, पुराने राज से आज के राज को कंपेयर किया,
पुराने राज में हुड्डा का राज जब होता था, कांग्रेस का जरा राज था, जो लोगों की ज़मीनें खोसी जाती थी, लोगों की ज़मीनें एक्वायर की जाती थी, उनको ज़बरदस्ती रॉबर्ट वाड्रा का जो काम है, साबे जमाई राजा को, कांग्रेस के जो जमाई राजा हैं उनको ज़मीन दी जाती थी। और आज देखो हमारे नायब सैनी जो हमारे सीएम साहब हैं उनकी सरकार में क्या हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी में 100 गज के प्लाट भी गरीब आदमियों को दिए जा रहे हैं। अभी हाल ही में 851 कुछ प्लॉट यहाँ अलॉट किए गए। तो आप ये देखिए सोच का कितना फ़र्क है। कांग्रेस वाले हमेशा झूठ की राजनीति करते हैं। ये अब की बार लोगों को इन्होंने बहका दिया। जो इन्होंने कहा, महिलाओं को ये कहा कि 1 लाख रुपए साल के हम देंगे। क्या ऐसा किसी एक महिला, ये बता दीजिए, किसी एक महिला को इन्होंने 1 लाख रुपए साल के 8500 रुपये के, आप यकीन मानिए इन्होंने फार्म तक भरवाए लोगों से। और वो फार्म लेके लोग जैसे इलेक्शन ख़त्म हुआ, मेरे वार्ड के कुछ गरीब आदमी जो इन्होंने बहका के वोट ले ली, वो मेरे पास भी आए कि प्रधान जी 8500 रुपये अब कहाँ मिलेंगे। मैंने कहा किसने फार्म भरवाए? झूठ की राजनीति उन्होंने की। उनके घर जाओ, जो खटाखट कहते थे कि 8500 रुपये खाते में आएंगे, अब नहीं मिलेंगे। अब विधानसभा में इनको इसका इनाम मिलेगा, मैं दिखा दूँ आपको। लोग बाग समझ चुके हैं कि ये झूठ की राजनीति करते हैं। अब वोट नहीं है इनके आप 100 गज के प्लाट की बात करते हो। 100 गज के प्लाट तो हुड्डा सरकार में भी दिए, और हुड्डा साहब ने तो स्वयं ये कहा है कि 100 गज प्लाट हमने दिए थे, करीब 4.5 लाख के आसपास उन्होंने बताए हैं। और अब जो भी है हमारे अलॉटेड थे, कुछ ज़मीनों पर विवाद थे, वो हम सुलझा नहीं पाए, इसलिए उन ज़मीनों को विवाद सुलझा करके इन्होंने वो प्लॉट डिस्ट्रीब्यूट कर। लेकिन सबसे ज़्यादा जो तादाद हैं वो कांग्रेस शासनकाल में दिए गए थे। प्रथम जी आप ये बताइए, ये जो गरीब आदमियों को सेक्टर के अंदर कब अलॉट किए गए प्लॉट? हुड्डा सरकार ने सेक्टर के अंदर जो 30-30 गज 100 गज के जो प्लॉट गरीब आदमियों ने सेक्टर में जीने का जो हक मिला, तो भारतीय जनता पार्टी में दिया। हुड्डा राज में कब, कांग्रेस राज में कब 100 गज के प्लॉट दिए गए? एक बूथ पर पन्ना प्रमुख की बताते थे कि 100 पन्ना प्रमुख अब बना दिए हैं। अब विधानसभा लोकसभा चुनाव में देखूं मैं, तो लोकसभा चुनाव में तो आपके पन्ना प्रमुख तो दूर की बात, आपके एजेंट तक जो है लोकसभा चुनाव में बूथ से गायब मिले। नहीं, ये सब ऐसा कुछ नहीं है कि एजेंट नहीं मिले। एक एजेंट मुस्तैद था हमारा। लोगों को जो मैं कह रहा हूँ बहकाने की जो राजनीति की है कांग्रेस वालों में, उसमें कहीं ना कहीं जनता जनार्दन बहक गई। लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। प्रथम जी, जो इन्होंने झूठ की राजनीति करके वोट ली है, ऐसा नहीं है कि हमारे पन्ना प्रमुख कहीं चले गए। हमारे पन्ना प्रमुख आज भी मजबूती के साथ खड़े हैं। आज भी विधानसभा में इनको पता लग जाएगा। अब ये सपना देखने लग गए हैं 70 पार का, कि विधानसभा के अंदर कांग्रेस की 70 सीटें आएंगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जो झूठ की राजनीति करते हैं लोग, वो इनकी झूठ की राजनीति परख चुके हैं। इन लोगों को पता लग गया है कि ये जो वादे करते हैं निभाते नहीं। वादे जो निभाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ही निभा सकती है। पिछला लोकसभा चुनाव की बात करूँ तो 7000 वोटों से दीपेंद्र हुड्डा झज्जर शहर से आ रहे थे, लेकिन अब की बार उस लीड को ख़त्म कर दिया। 1500 के करीब का मार्जिन रहा है, और आप कहते हो कि हम अपने उसी स्थान पर खड़े हैं। देखो, कहीं ना कहीं तो मैं कह रहा हूँ कमी रही। 7000 पिछली बार लगभग 7500 वोटों से झज्जर विधानसभा से जीते थे हम, तो अब की बार 1500 जीते हैं। ये देखो आंकड़े बोलते हैं, ये तो सच्चाई है, इस बात को तो स्वीकार करना भी पड़ेगा। लेकिन प्रथम जी क्या है, आप फिर वही बात आती है कि हमारे कार्यकर्ताओं में थोड़ा जोश की कमी थी, थोड़ा जो हम नहीं चीज़ों को समझ पाए, इसका हर्जाना हमें भुगतना पड़ा। और कहीं ना कहीं अब हम कार्यकर्ता एकजुट होकर इस विधानसभा चुनाव के अंदर इनको दिखा देंगे। पिछली बार जो हम विधानसभा में नहीं कर पाए, अब की बार विधानसभा की सीट हम भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। जिस सांसद के पीछे आप लोग खड़े थे पिछले दफ़ा, उस सांसद के लिए आपने पूरा जो जितवाने के लिए पूरा जोर शोर लगाया। अभी चर्चाएं कि वही सांसद जो है पार्टी की मीटिंगों में जाना उन्होंने बंद कर दिया है, पार्टी की बड़ी बड़ी बैठकों में जाना बंद कर दिया, पार्टी के कार्यक्रमों में जाना बंद कर दिया है। और चर्चाएं ये भी है कि वो कांग्रेस से किसी प्रकार से गुप्त तरीके से तालमेल भी बनाए हुए हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? अब आप ऐसी बात करते हो, ये सब कांग्रेस का प्रोपगंडा है। कांग्रेस वाले इस बात को चला रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है हर एक आदमी की अपनी कुछ हो सकता है मजबूरियाँ हो।
हमारे शर्मा जी कहीं बिज़ी हों, इसलिए 1-2 मीटिंग में हो सकता है, मैं 1-2 मीटिंग में भी नहीं जाता। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं भारतीय जनता पार्टी से दूर हो गया। हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और रहेंगे। और कांग्रेस वालों के पास अब बातें क्या हैं, ये झूठी सच्ची बातें ही लाएंगे बाजार में। बाकी तो इसके बारे में तो देखो, मैं तो क्या बताऊंगा, हमारे शर्मा जी बता पाएंगे। रोहतक लोकसभा में मैं झज्जर जिले की बात करूं, चाहे रोहतक की बात हो, चाहे बहादुर की बात हो, चाहे झज्जर की बात हो, ऐसी चर्चाएं हैं कि अरविंद शर्मा जी को पार्टी में भीतरघात का बुरी तरह से सामना करना पड़ा है। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? नहीं, हमारी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में देखो, कोई भीतरघात कहीं नहीं है। ये भीतरघात कांग्रेस वालों में है। भीतरघात देखो, ये तो खुला तो ही आप है। मानते हैं कि ये जो वोट आई वो जेन्युइन आई, कोई भीतरघात नहीं था? नहीं, जो वोट आई है वो जैनवन नहीं आई है, जैनवन से ऊपर वोटें आई हैं। और जैनवन हमारी वोटें देखो, लूज़ हम 3.5 लाख, लगभग 3.5 लाख वोटों से लोकसभा को हमने लूज़ किया है। लेकिन इसका जो वो है, विधानसभा का चुनाव अलग चीज़ है, लोकसभा का अलग है। और विधानसभा में मुझे ऐसा लगता है कि हम भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बना के छोड़ेंगे। हाल ही में मैं बात करूं विधानसभा चुनाव की, तो 2-3 महीने के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो बीजेपी, भाजपा झज्जर जिले में कहाँ खड़ी है? मुझे ऐसा लगता है कि झज्जर की 4 विधानसभा के साथ साथ झज्जर की चारों विधानसभा, बादली है, बेरी है, बहादुरगढ़ और झज्जर को मिला के हम चारों सीटें, जो पिछली बार हमने लूज़ की थी, अब की बार हम चारों सीटों पे ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देके 4 की 4 सीटें जीतने का काम करेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं में भी कुछ नाराज़गी देखी जा रही है। वैसा भी कहते हैं कि जिस समय चुनाव प्रचार हुआ उस समय हर एक व्यक्ति ने अपने ढंग से अलग अलग टीमें बना करके अपना प्रचार किया, अपने आप को सांसद का नुमाइंदा दिखाने के लिए, पार्टी में अपने आप को बहुत बड़ा दिखाने के लिए तो काम हुआ, लेकिन धरातल पर किसी प्रकार का कोई काम जो है चुनाव में नहीं किया गया। प्रथम जी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, कुनबा कितना बड़ा है देखो आप। और परिवार जितना बड़ा होता है कि तो छोटे मोटे रूसा मनाई ये तो सब चलता ही है। और देखो, कहीं ना कहीं चाहे अलग टीम बना के प्रचार हुआ, आपका जैसे कहना है, चाहे इकट्ठे होके प्रचार हुआ, प्रचार तो पार्टी का ही हुआ। चाहे कोई टीम अलग बना के कर रहा है, कोई अलग करना है, कोई डोर टू डोर कर रहा है, कोई रोड शो कर रहा है, तो प्रचार तो पार्टी का ही हुआ। इसमें मेरा ऐसा मानना है कि हर आदमी का अधिकार है, कार्यकर्ता का अधिकार है कि पार्टी के लिए वोट मांगे। यही हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो हमारी अभी बैठकें हुई हैं, उसमें ये हमें संदेश दिया गया है कि एक एक कार्यकर्ता एक एक 15 से 20 घरों में जाके योजनाओं को बताएं। क्या है प्रथम जी, धरातल पे जो आप कह रहे हो ये सच्चाई है। धरातल पे जो लोगों को हैं, लोगों को ये पता ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की कितनी स्कीमें हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कितना काम कर तो दिया। इसको क्या आप अपनी कमी नहीं मानते कि पार्टी की नीतियों तक को आप जो है जनता तक नहीं पहुंचा पाए, जनता को नहीं समझा पाए, इसका खमियाजा चुनाव में आप लोगों को भुगतना पड़ा? तो क्या नहीं मानता कि आप लोगों की कमी थी? देखो, पार्टी की नीति में कार्यकर्ताओं ने अपना पूरा रोल किया, कार्यकर्ताओं ने घर घर जाके समझाया। लेकिन जो काम बहकाने का काम था, जो संविधान इन लोगों, कांग्रेस वालों ने एक मुहिम चला दी कि संविधान बदला जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा, उसमें कहीं ना कहीं ये लोगों को बहकाने में, झूठ की राजनीति में कामयाब। बताओ, आप बताओ, कौन सा संविधान बदला जा गया? कोई भी अगर किसी भी कानून के अंदर अमेंडमेंट करना होता है तो वो सेंटर में होता है, और वो कहीं ना कहीं केंद्रीय बैठक के अंदर फैसला होता है, सदन में बदला जाता है। ऐसे कोई संविधान बदला जाता है क्या? आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हो, आप इस बात को मुझे बताओ कि क्या संविधान ऐसे बदले जा सकते हैं क्या? इन्होंने झूठ की राजनीति की, ये इस झूठ में कुछ लोग बहक गए। 8500 की राजनीति की, 1 लाख रुपए महिलाओं को दिए। एक बात बताओ, चुनाव कौन सा था? चुनाव तो लोकसभा का था। और इन्होंने झूठ, इनके मैनिफेस्टो में भी नहीं था कि 6000 रुपये हम पेंशन दे देंगे। इनके मैनिफेस्टो में नहीं है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो आप उठाओगे तो उसमें कहीं भी नहीं लिखा कि बुढ़ापा पेंशन 6000 रुपये कर देंगे। इन्होंने झूठ की राजनीति की। 6000 रुपये पेंशन, अगर विधानसभा का चुनाव नहीं था कि विधानसभा में ये कर देते। अभी अपना मैनिफेस्टो लाएं यार, इसमें लिखें 6000 रुपये हम बुढ़ापा पेंशन दे देंगे। कहीं ना कहीं ये बहकाने का काम जो इन्होंने किया, उसमें लोग बाग समझ गए इनकी राजनीति को कि ये झूठ बोलते हैं। झूठ बोल के ना 8500, 6000, ये सारे झूठे वादे करके गए।
ये थे भारतीय जनता पार्टी के झज्जर जिला सचिव प्रवीण गर्ग जी, जिन्होंने बताया कि पार्टी की लोकसभा चुनाव में कमियां कहाँ रहीं और वो अपनी पार्टी की नीतियों को आम जनता तक नहीं पहुंचा पाए, इसमें वो असफल रहे। लेकिन आने वाले विधानसभा में वो जनता भी जागरूक हो चुकी है और उनका भी प्रयास रहेगा, उनकी पार्टी का भी प्रयास रहेगा, कार्यकर्ताओं का भी प्रयास रहेगा कि पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुँचाए। ये अलग बात है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जो पार्टी जो है वो अपने मुद्दों को भुनाने में कामयाब हो गई और झूठ की राजनीति करके वो सफल हो गए। विधानसभा चुनाव में उनके मंसूबे किसी भी तरह से सफल नहीं होंगे और हर हालत में झज्जर जिले की चारों विधानसभा सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएंगी। हरियाणा टॉप के लिए झज्जर से प्रथम शर्मा।